यहाँ खाने खाने की दिक्कत हो गया है। कोई फ़ोन करके पूछता है कि हाँ जी रही है कि मर रही है। जब तक मेरे पति जिंदा थे तब सब लोग पूछ रहा था, समाज आना जाना हर चीज़ था सब लोग का, लेकिन पति के मरने के बाद तो दूधमुही तक में भी कोई शामिल नहीं हुआ। बस आपके थ्रू हम सभी लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमें बाल बच्चा के बस किसी भी तरह कैसों छोटी वाली बच्ची के हम अपना मतलब कि दूध वगैरह कुछ नहीं, अभी हर गहना मंगलसूत्र जो भी था सब मतलब कि बिक गया। और हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ मदद कीजिए ताकि छोटी वाली बेटी मेरी 1.5 साल की है और कैसों 2-4 साल समय कट के अपना निकल जाए बेटी के। हम चाहते हैं कि गोली मारा है वैसा ही उसको सज़ा मिले। किसी का पढ़ाई ना, जब से डेट की है 6 महीना से सबका पढ़ाई बंद हो गया, कोई पढ़ाई नहीं करता। इसका दूध कहाँ से आता है? कहीं से नहीं, बस वही जो अगल बगल से किसी से भी। अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे? महिला मर नहीं जाए, अपने बच्चों के लिए जहर ना खा ले, तब तक आप उसके लिए आगे नहीं आते हैं। अभी मेरे पास कुछ नहीं है कि हम लड़ पाएंगे। दूसरे घर का कपड़ा पहन के ये बच्चा गुजारा कर रहा है। कंकर पत्थर मारने वालों की कमी नहीं होती है, लेकिन घर में अनाज देने वालों की कमी हो जाती है। आप लोग सभी भाई से बहन से सबसे निवेदन है कि मेरी बेटी के बस सहारा आप लोग बन जाइए ताकि मेरी 1.5 साल की बेटी को दूध मिले। गूगल नंबर है मेरा 9546581129। तो इस महिला के लिए आप कहाँ तक जाएंगे? और न्याय के लिए अगर जाना पड़े तो इनको लेकर हम वहाँ तक भी जा सकते हैं जो हमारे मुखिया हैं बिहार के, और जो मुख्य आरोपी है उसको हर संभव सजा हो और आपको सहायता मिले कि कल आपके साथ कोई दुर्घटना न हो, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, जिस भी समाज का हो, जहाँ तक हो सके हम लोगों को मदद करेंगे। आपने बहुत बड़ी आश्वासन दी है और आपने कहा है कि आप वकील भी करेंगे, क्या ये सही है? हाँ, वकील भी हम इनके लिए देशवा न्यूज को दिल से धन्यवाद करेगी ताकि बाल बच्चा के इनके थोड़ी मतलब कुछ तो मदद मिल रहा है ना। एक मेहरबानी, एक भीख इस महिला को दे दीजिए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। एक बार फिर हम आशा के दरवाजे पर आ पहुंचे हैं और ये वो आशा है जो निराशा में अपने बच्चों के साथ जिंदगी बिताने को मजबूर है, और इसलिए जिंदगी मजबूरी में बिता रहे हैं क्योंकि इन्हीं के ससुर और इनके छोटे देवर ने मिलकर इनकी सिंदूर को धो दिया। जी हाँ, सुनने में अटपटा लगा होगा, लेकिन आप क्या सोच सकते हैं कि एक बाप अपने ही बेटे की हत्या कर दे। हत्या करने का भी कारण है क्योंकि ये पासवान समाज से बिलोंग करती है और इनके पति मुन्ना यादव समाज से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अदर कास्ट में जाकर लव मैरिज किया और जान लेने का वजह बना जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। यहाँ पर आ गए हैं बबीता मिश्रा जी जो आगे की बात करेंगे और इन्हें अब न्याय कैसे मिले और इनका जिंदगी कैसा बीत रहा है ये जानेंगे। विकास जी, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आज भी समाज में जात पात और छुआछूत आज भी मौजूद है। कहीं ना कहीं आज जो ये घटना घटी, एक रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना, सगे बाप ने, सगे भाई ने एक छोटे से ज़मीन का टुकड़ा और एक दूसरे छोटे जात की लड़की से इनके बेटे ने शादी किया, जिसका अंजाम आज ये भुगत रही ये महिला, जिसकी उम्र मात्र अभी 30-33 साल की होगी और अपने जिंदगी का दुख ये झेल रही है क्योंकि आज इसके पति का साया इसके सर से उठ चुका है। ये शर्मसार कर देने वाली घटना है और हम जानना चाहेंगे कि आगे जो लोग अभी जेल नहीं गए हैं और जो लोग बाहर हैं, आप अभी तक अपने आप को महफूज समझ रही हैं या डर के साए में जी रही हैं? जी, अभी बहुत डर से जी रहे हैं। दिन रात तो वो कमाड़ी लगा करके बाल बच्चा के ले करके अकेले डरे सहमित रहते हैं
जब हमको ही गोली से मार देगा, चाहे कोई भी तरीका से वो लोग मार के चल जाएगा, तो फिर आवाज़ उठाने वाला कौन रहेगा? बाल बच्चा के मेरा तो तीनों को तो अनाथ हो जाएगा, कोई के कोई नहीं है सहारा। यहाँ तक पति भी मरे थे तो उस समय भी अपना रिश्ता नाता जो भी था सब मुंह फेर लिया, कोई नहीं, अकेले ही सब कुछ किए। अब आपके थोड़ी हम सोच रहे हैं कि कैसे भी इस तरह से हमको न्याय मिल जाए। यहाँ खाने की दिक्कत हो गया है। बस जो भी लोग आए फर्स्ट में जो नया नया में कांड देखे तो कुछ राशन वगैरह रख करके चल गए, उसके बाद दोबारा कोई न मतलब फ़ोन फान कुछ भी नहीं, न कोई फ़ोन करके पूछता है कि हाँ जी रही है कि मर रही है। आपको ऐसा नहीं लगा कि हम पासवान जात से हैं तो हमको कष्ट दिया जा रहा है? तो नहीं। उनका मुंह देख के आप चुप हो जाती थी? जी नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान थे, हमेशा बाहर रहते थे, घर से उनको कोई मतलब नहीं था। 2 साल तो बढ़िया से थे, वो भी लोग आता जाता था, पानी मतलब कि उस समय छुआछूत नहीं मानता था, आना जाना सब था देवर के ससुर के। लेकिन यहाँ से पता ना वो लोग क्या मीटिंग कर लिया, मतलब कि रहते रहते नहीं हो जाता है कि इसको किसी भी तरह, शुरुआती में तो कुछ नहीं किया बेटा के चलते कि शुरुआती में करेंगे तो थाना पुलिस कर देगी, तो 2 साल रहने दिया ढंग से, और 2 साल के बाद जा कर के टंकी में जहर डाला, उसी समय से ही घर छोड़ के मतलब कि भाग गया लोग। सब दिन हम मड़ई में भी रह के हम गुजारा काट लेते, लेकिन हम इस घर को कभी नहीं कहते कि हमको घर में ले चलिए, कभी बिल्कुल नहीं कहते। अब तो आज घर है वो नहीं है, कैसा लग रहा है। कभी महसूस होता है उनकी यादें अभी भी आपके पास होगी? हम जानते हैं कि पति ही दुनिया में सब कुछ होता है, पति के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। तो अभी आपकी जो ज़िंदगी है वो पति के बगैर है। समाज से कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? कहीं से कुछ नहीं सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, जब तक मेरे पति जिंदा थे तब सब लोग पूछ रहा था, समाज आना जाना हर चीज़ था सब लोग का, लेकिन पति के मरने के बाद तो दूध मुही तक में भी कोई शामिल नहीं हुआ, कोई नहीं आया, सब अपना भी मुंह फेर लिया लोग। कैसे, जिस समय आपके पति जब मरे थे तो उस समय आपने समाज से भीख मांगा था, जहाँ तक आप बोल रही थी कि हम कर्जा मत ले करके अपने पति का चिता जलाए थे। कैसा वो लम्हा आज भी आपको, जब आप महसूस करती होंगी तो कैसा छटपटाती हैं आप? कैसा आपको महसूस होता है कि काश वो दिन हमारे भाग्य में नहीं आता? कभी नहीं आता, कोई के भी मतलब कि हम कलकत्ता से यहाँ नहीं आते हैं ना। घर के लिए हम जिद करते, सिर्फ बाल बच्चा सब बड़ा बड़ा हो गया था, इसके लिए हम बस घर के लिए इनको हम टॉर्चर किए कि हमको घर दिलवा दीजिए, हम कलकत्ता में कब तक ले बाहर में डेरा डंटा में रहे, चाहे मायके में रहे, कि अपना घर रहेगा तो नून रोटी खाएंगे, अपना घर में जीवन अच्छा से बाल बच्चा के साथ रहेंगे। तो वो बोले कि ठीक है, पापा से बात कर लेते थे। तो उस समय सब लोग मतलब काल हो गया जी, बंटवारा में भी कुछ ऐसा बात नहीं था दीदी कि जैसे कि अच्छा, आपको छुआछूत मानते थे कि नहीं? आपके ससुर जी छुआछूत मानते थे कि इसके हाथ का नहीं खाएंगे, ये पासवान है तो इसका मेरा हड्डी छुआ जाएगा? जी, वो हमेशा छुआछूत, कल पे बउआ लोग जाता था तब मार के भगा देता था कि नहीं, जब बंटवारा हो गया तो तुम अपना में पानी पियो, मेरे यहाँ नहीं आती। यहाँ के समाज में कि आपके पति को न्याय मिले? जी, हम चाहते हैं कि गोली मारा है वैसा ही उसको सज़ा मिले, और हमारा बाल बच्चा के बस देखने वाला कोई नहीं है। बस आपके थ्रू हम सभी लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारे बाल बच्चा के बस किसी भी तरह, कैसूँ छोटी वाली बच्ची के हम अपना मतलब कि दूध वगैरह कुछ नहीं, अभी हर गहना मंगलसूत्र जो भी था सब मतलब कि बिक गया, और हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ मदद कीजिए ताकि छोटी वाली बेटी मेरी 1.5 साल की है, और कैसूँ 2-4 साल समय कट के अपना निकल जाए बेटी के। एक छोटी सी मासूम बच्ची, मारने वाला तो दीदी मार के चल गया, लेकिन ये नहीं देखा कि 3-4 गो बाल बच्चा सब कहाँ, उसका किसके भरोसा है? आपका 3 गो है, 2 लड़का एक ये बेटी है। तो क्या बच्चे की पढ़ाई कैसे हो रही? किसी का पढ़ाई ना, जब से डेट की है 6 महीना से सबका पढ़ाई बंद हो गया, कोई पढ़ाई नहीं करता है। ये खाने के लिए जुड़वे नहीं कर रहा है तो पढ़ाई कहाँ से कर रहा है? इसका दूध कहाँ से आता है? कहीं से नहीं, बस वही जो अगल बगल से किसी से भी मतलब कर्जा ले कर चलाए, लेकिन एक ही बार ना कोई देगा, बार बार तो नहीं ना देगा। तो बस कैसूँ घींच घाच किसका चलाए हैं ज़िंदगी। अब पता ना आगे क्या होगा, हम नहीं जानते।
पता नहीं आगे क्या होगा, आगे क्या सोचा है, कैसे लड़ेंगी, कैसे अपने पति को न्याय लड़ने दिलाएंगी, के लिए भी- अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगी। लड़ने के लिए भी दीदी अभी मेरे पास कुछ नहीं है कि हम लड़ पाएंगे। सरकार से यही विनती है कि आप लोग मदद कीजिए, क्योंकि लड़ने के लिए भी मेरे पास कोई पैसा कौड़ी नहीं, बाल बच्चा के दूध के लिए ही पैसा नहीं है, तो हम लड़ेंगे कहाँ से। अब आप ही लोग मदद कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, वकील रखी हैं जी नहीं, अभी तक नहीं रखे। तो आपका केस तो कमज़ोर हो जाए। वही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हम क्या करें, वकील कहाँ से रखे दीदी। वकील के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। कैसा समाज है जो इनके ऊपर कोई मेहरबानी करने को तैयार नहीं है। इसलिए कि अब एक कहावत है, अपना बच्चा दूसरे का बच्चा आबादी। जब तक कोई मरते नहीं तब तक कोई सामने आता नहीं, मरने के बाद ही खीर दी जाती है, खीर पूरी खिलाई जाती है। लेकिन जीते जी आज इस बच्ची को दूध देने वाला कोई नहीं है। अफसोस होता है ऐसे समाज से कि जब तक महिला मर नहीं जाए, अपने बच्चों के लिए जहर ना खा ले, तब तक आप उसके लिए आगे नहीं आते हैं। कैसे अपने बच्चे को पालेगी? 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे होने के बावजूद आज इसके घर में एक डर का साया भी है, कहीं बाहर निकलना मुश्किल है। ये छोटी सी बच्ची देख रहे हैं, इसके लिए दूध नहीं मिलता है, इसको कपड़े नहीं, एक कपड़े 4 दिन पहनती है। सोचने वाली बात है, दूसरे घर का कपड़ा पहन के ये बच्चा गुजारा कर रहा है। ये माँ के पास जब मैं आई थी उस दिन भी यही कपड़ा पहनी थी, आज भी यही कपड़ा पहनी हुई है। राइट जी, वही कपड़ा। समाज कहते हैं कि हम समाज में हैं और समाज ही हमें काट रहा है। समाज में इतने सारे लोग होते हैं, कंकर पत्थर मारने वालों की कमी नहीं होती है, लेकिन घर में अनाज देने वालों की कमी हो जाती है। अगर एक एक मुट्ठी 10 रुपया भी इस लड़की को दे दिया जाए, क्योंकि इसका जीवन जो है अब वो नर्क में है, रहने को मजबूर है। इसलिए कि छोटा बच्चा है, कहाँ जाएगी, जहाँ जाएगी सब इसके आबरू से कहीं ना कहीं खिलवाड़ करेंगे। आपको नहीं लगता कि आप जहाँ जाएंगे आज के डेट में आपके ऊपर निगाहें गंदी होगी? जी अभी तो ये नहीं कह सकते हैं अब, क्योंकि बाहर आज तक मेरे पति नहीं कमाने दिए थे। अब तो निकलेंगी, अब तो कोशिश रहेगा कि मेरे बच्चों को निवाला कैसे चले। किसी भी तरह तो ये लोग के लिए जीना ही पड़ेगा। आपके लिए वकील के लिए अगर हम इंतजाम करें तो क्या वकील साहब आपके केस को लड़ने को तैयार है, तो कितना खुश महसूस होता है आपको जब कोई वकील साहब आगे से आके कहे कि हम केस लड़ेंगे। एक हमारे मैं विकास जी से कहूँगी, कौन वो शख्स हैं जो इनका केस लड़ने के लिए और इन पे जो पैसे खर्च होंगे देने को तैयार हैं? भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा बात हुआ था इनके मैटर पे। उन्होंने इनसे फ़ोन पे भी बात किया और वो मुझे बोले कि हम एक वकील अपने तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो कोर्ट का हियरिंग है वो बहुत करीब आ चुका है और अब तक ये वकील किए नहीं है। कोई भी नया वकील आएगा उस केस को समझने में उसको थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसके लिए मैं अभी उनको कॉल कर रहा हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। बोले थे कि हम अपना वकील एक रख लेंगे, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अभी बिजी जा रहा है उनका नंबर। इन्होंने वादा किया है कि जो वकील है ये इनके तरफ से रहेगा। लीजिए। हेलो, हाँ विकास जी, कैसे हैं सर? बढ़िया है। और सर बहुत अच्छा है। बबीता मैम लाइन पर हैं, अभी हम लोग आशा जी के यहाँ आए हुए हैं। कहाँ पे? आशा जी के यहाँ, आशा जी के यहाँ आई हुई हूँ मैं चाहती हूँ कि हाँ नमस्कार। चूँकि मैं बहुत अच्छी हूँ और जब हमने सुना कि आपने देशवा न्यूज़ को देख करके आपने अपने हाथ को आगे बढ़ाया है, एक हाथ इस पासवान बच्ची के लिए होनी चाहिए ताकि इसको न्याय मिले। नहीं तो वो आपके तरफ से आया था कॉल, विकास जी कॉल किए थे हमको, नंबर दिए थे, फोन भी की थी हमको। जी तो हम बात किए थे, वहाँ वैशाली थाने वाले से बात किए और आयु से भी बात किए हैं, तो वो लोग बोला कि सब कुछ हो गया था, तो उसमें चेंज हो गए थे।
अच्छा तो उनका जो मुआवजा था वो प्लस जो मेन अभियुक्त है जी। उसके बारे में, तो हम उनका डिटेल मंगवा के हम पढ़े भी हैं। तो उसमें जो लाइनर था वो शायद जेल गया हुआ है ना? अच्छा। तो आज 1-2 दिन हम थोड़ा व्यस्त हो गए थे, कल भी नहीं, आज भी थोड़ा व्यस्त थे। कल हम इस बात पर एसपी साहब से मिल लेते हैं और बात कर लेते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि आप देशवा न्यूज़ के कैमरे में कैद हो रही, आपकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। जी जी और लोग आपको देखेंगे, कहीं ना कहीं आप समाज का वो आईना है जो समाज के लिए जाने जाते हैं, काम के लिए जाने जाते हैं। तो इस महिला के लिए आप कहाँ तक जाएंगे? देखिए, अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है उस आधार पे यहाँ जहाँ तक इनको न्याय मिल जाए, और न्याय के लिए अगर जाना पड़े तो इनको लेकर हम वहाँ तक भी जा सकते हैं जो हमारे मुखिया हैं बिहार के, और जो जिला के मालिक हैं एसपी साहब, उन तक भी हम इनको बोले, बात हुई है आशा जी से, तो हम बोले कि आइएगा, वकील का भी मदद मैं आपको दिला दूंगा। जी और जी जी। एसपी साहब के साथ बैठकर बात करके, और जो मुख्य आरोपी है उसको हर संभव सजा हो और आपको सहायता मिले कि कल आपके साथ कोई दुर्घटना न हो। रवि रंजन जी, चूँकि देखिए ये महिला है और इसके 3 बच्चे हैं, एक दूध मुही बच्ची भी है, और इनको खाने के लिए, इस बच्ची को दूध के लिए तरसना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार का या हमारे भारत का। और समाज में इतने सारे लोग रहते हैं फिर भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो हम यही कहेंगे कि हम लोग जिस संगठन से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, तो हम लोग का उद्देश्य ही है अपने लोगों को, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, जिस भी समाज का हो, जहाँ तक हो सके हम लोगों को मदद करेंगे। और इनके लिए भी हम अपने लोगों में बात किए हैं, हो सकता है कि 1-2 दिन में हम इनसे मिलेंगे, और जहाँ तक हो सके जो भी मदद होगी, जिस हालात का भी मदद होगा, वो हम लोग को करने को तैयार है और करेंगे भी, और मदद करेंगे, है ना? क्योंकि देखिए, हम लोग उतना ही आश्वासन दे सकते हैं जितना हम लोग की क्षमता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बहुत बड़ी आश्वासन दी है, और आपने कहा है कि आप वकील भी करेंगे, क्या ये सही है? हाँ हाँ, वकील भी हम इनके लिए कर देखिए, देंगे। ये है रवि और रंजन जी। वैसा वकील करेंगे जो इनको खर्च नहीं देना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा वकील है कि इनको पूरी मदद करेंगे और न्याय की तरफ लेकर जाएंगे। देखिए, आप जो देख रहे हैं, देशवा न्यूज़ के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, देखिए ये है रवि रंजन जी, जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं। रविराज जी, मैं Sorry. रविराज पासवान मेरा नाम हुआ। हाँ, ये है भीम रविराज। आर्मी के अध्यक्ष रविराज जी, जो पासवान जाति से बिलोंग करते हैं। और कहीं ना कहीं समाज के लिए ये नहीं कहते कि ये पासवान को ही मदद करे, ये सभी के लिए बने हैं, चाहे वो अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट। सही बात है? जी 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 जी, हमारा समाज सभी लोगों से मिल के बना है, और मैं सभी लोगों के लिए तत्पर हूँ। जब जहाँ जरूरत हो मैं उनकी मदद के लिए खड़ा रहूंगा। रवि जी, मैं आपसे एक गुहार लगाऊंगी। अभी मैं इनके लिए इनका नंबर, अकाउंट नंबर देशवा न्यूज़ में फ्लैश करने जा रही हूँ। हो सके तो अपने भीम आर्मी के जितने भी ग्रुप हैं या लोग देख रहे हैं, या बिहार में जुड़े हुए या भारत के किसी भी कोने में जुड़े हुए, उनसे मात्र मेरा निवेदन होगा कि 10 रुपये ही इनके अकाउंट में डालें, ज़्यादा डालें नहीं, आप 10 रुपये ही डालें, जिससे कि आपको भी ना लगे कि वे 10 रुपया बहुत है। लेकिन 10 रुपये में आप पान गुटखा खा के फेंक देते हैं, एक दिन के लिए 10 रुपया दे दीजिए। कम से कम इस गरीब लड़की का, इसके 3 बच्चे हैं, समझने की ज़रूरत है, इसके 3 बच्चे का भविष्य बना दीजिए। ताकि मैं ये नहीं कहती कि आप करोड़ों रुपया दीजिए, आप 2 ही लाख रुपया दीजिए, 10-10 रुपया दे करके भी 2 लाख हो सकता है। राइट? जी जी जी, हम सही बोल रही हैं आप। और जहाँ तक भी हो सकता है, हमारे भीम आर्मी के ग्रुप में हो या हमारे पर्सनल जो ग्रुप चल रहे हैं दलित एकता मंच में, हम सारे लोगों के बीच में इनका रखेंगे, और जहाँ तक सहयोग होगा हम सहयोग कराएंगे और करेंगे भी। धन्यवाद रवि जी, आपसे बात करके महसूस हुआ कि समाज में भी आज भी एकता और इंसानियत जिंदा है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम यहाँ तक तो आई और आप आवाज उठा रही हैं, उसके लिए भी आप देशवा न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। ये बताइए कैसा लग रहा है, आप देशवा न्यूज के माध्यम से क्या अपील करना चाहती है? ये छोटा बच्चा आज
शायद जी, इतना तो हम मतलब कि कोई नहीं किए जितना आप मेरे लिए कर रही है। देशवा न्यूज़ को दिल से धन्यवाद कर रही है ताकि बाल बच्चा के इनके थोड़ी मतलब कुछ तो मदद मिल रहा है ना। देशवा न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं और जो नहीं भी हैं, एक मेहरबानी, एक भीख इस महिला को दे दीजिए। आपके 10 रुपए के भीख से, मैं भीख बोलूँगी क्योंकि बगैर कटाक्ष किए आप नहीं समझेंगे। नर्म निवेदन भी करूँगी मैं, क्योंकि ये महिला आज के डेट में अपने बच्ची के लिए दूध नहीं मांग पा रही है, दूध नहीं खरीद पा रही है, किसी से मांगने भी जाती है, समझ में नहीं आता है कि लोग ठुकरा देते हैं। तो अब इसको क्या रोड पे आना होगा। देशवा न्यूज के दर्शक से मैं आग्रह करती हूँ, जो भी लोग नहीं भी है, भारत में हर कोने पे कोई लोग देख रहे हैं, तो इस गरीब, ये दुखिया, बेसहारा, ये पासवान की वो बच्ची है, जात पात से दूर होकर के इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए, ये अपने पति के लिए भीख मांगती है कि इनके पति के लिए खर्चे होनी चाहिए। अपने दूध मुँहे बच्चे के लिए दूध लाने की कोशिश के लिए वो आपसे 10 रुपया मांगती है। मैं आपसे गुहार करती हूँ, ये कहती है कि हम मर जाएंगे अगर हमें कोई सहारा नहीं देगा तो। जी, अब कैसे कहें, मतलब कोई सहारा नहीं है। बस आप ही लोग से विनती है कि मतलब मेरा बाल बच्चा जो छोटा छोटा है, किसी भी तरह आप लोग सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, आपसे विनती है, यही प्रार्थना है। अच्छा, अगर जो लोग आपको देख रहे हैं 10-10 रुपया देंगे तो आपका बच्ची का दूध तो आ जाएगा। बेटी का वो सेरेलैक्स आंचल फैला के आप मांग लीजिए, माँ हैं आप, शायद वो माँ भी जो देखती होगी वो माँ भी आपके लिए 10 रुपये दे देगी। जी, आपसे, आप लोग सभी भाई से, बहन से, सबसे निवेदन है कि मेरी बेटी के बस सहारा आप लोग बन जाइए, ताकि मेरी 1.5 साल की बेटी को दूध मिले, क्योंकि खाना पीना नहीं खाती। हम तो कैसे भी मार भात नमक रोटी खा करके जी लेंगे, लेकिन मेरी बेटी कैसे पोसाएगी। बस आप लोग बहन, एक छोटी सी बहन मान के आप लोग मदद कीजिए। अपना गूगल नंबर बताइए। गूगल नंबर है मेरा 95 46 58 11 29। फिर से बोलिए। 95 46 58 11 29। मैं ये नहीं कहती कि आप 10 रुपया दीजिए, आप 2 ही रुपया दीजिए, लेकिन इस महिला की मदद कर दीजिए। इस मासूम बच्ची को मैं कैमरामैन से कहूँगी इस मासूम बच्ची को दिखाएं, ताकि लोग समझें कि कहाँ जाए ये बच्ची। ये छोटी सी बच्ची है, एक कपड़ा 4 दिन से पहनती है। 2000 रुपये की मदद किए थे लास्ट के समय। और देखिए, एक शख्स को मैं दिखाना चाहूँगी। आइए इधर सर, एक बात इधर आइए, आपसे बुलाना चाहूँ। ये वो शख्स है जिन्होंने, जब समाज ने मुंह मोड़ दिया, तो ये शख्स ने कम से कम उस समय चीता जलाने के लिए, लकड़ी खरीदने के लिए 2000 रुपये दिए थे। क्या सही है? किसी ने उस समय 1 पैसे नहीं दिए थे, लेकिन आप ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 2000 दे करके लकड़ी खरीदी थी इसके पति के लिए। आपको नहीं लगता कि ऐसे समाज में रहना भी, कहीं ना कहीं कुछ समाज ऐसे होते हैं जो दरकिनार कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में कहा जाता है सुख में सब साथ देते हैं, दुख में साथ छोड़ देते हैं। इसको नहीं समझाते बुझाते तो ये आत्महत्या कर लेते। और उस दिन चीता जलाने के लिए हम तो दिए ही, और एक थाना पदाधिकारी भी दिए थे उतना। सोचिए कि लोग कहते हैं कि पुलिस के दिल नहीं होते। थाना कभी कभी हम थाना का उग्र रूप भी देखते हैं। कभी कभी मतलब सारे पुलिस गलत नहीं होते, कहा जाए तो सारे पुलिस गलत नहीं होते। और उसी में से एक पुलिस पदाधिकारी ने इसके पति के लिए चीता की लकड़ियां भी खरीदी थी। क्या सही है? जी, उस समय पैसा मेरे पास नहीं था, तो एक मेरे मामा है वो दिए, और प्रशासन लोग को मदद, मतलब कि जी उस समय मदद किया आपको पैसे से जलाने के लिए। मेरे पति को, मतलब कि मेरे दरोगा साहब थे जो जिन्होंने मदद किया। थाना प्रभारी थे,
बिना मांगे हुए मतलब रोते भी लगते देखे ना तो उनको माया लगा। मेरे पास पैसा भी नहीं था कि हम कहाँ लाश ले करके जाएं, तो वही लोग पॉकेट से निकाल के दिए और कुछ मदद मामा किए, तो अब जा कर के हम अपना पति को मतलब कि इलेक्ट्रिक में ही जलवा दिए 12 बजे रात को। बस एक ये दुख भरी कहानी थी जो हमने आप तक सुनाई, और अभी भी संघर्ष कर रही है और अपने पति को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है। आपके 2 रुपये 10 रुपये से कहीं ना कहीं इसके पति को भी न्याय मिल सकता है, और ये दूध मुहे बच्चे के लिए एक दूध का डब्बा ज़रूर आ सकता है, क्योंकि इसके 3 बच्चे हैं। आज 2 बच्चे का नाम स्कूल में कट गया है। तो अगर आप चाहें, समाज के अच्छे वर्ग में आते हैं, तो आपसे बबीता मिश्रा निवेदन करती है कि 2 रुपया से लेकर 10 रुपये तक का मदद कर दें। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।